हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः सुबह वाला क्लास शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपको पर डे बताते हैं, तो आज भी बताना फर्ज है कि ये वीडियो आपको शाम को 6 बजे गूगल मैथ्स चैनल पर मिलेगा। अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मैथ्स मैग्नेट पर मिल जाएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ये जो प्रश्न दिया हुआ है दोस्त, इसका दोनों पक्ष सिद्ध करना है। दोनों पक्ष का मतलब होता है वाम पक्ष और दाम पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। उसमें वाम और दाम लिखा होगा तो आप घबराइएगा मत, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और लेसन नंबर 8 है, और उसका प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS। LHS का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर LHS की जगह पर 1 प्लस सेक ए हो गया और बटा में हो गया सेक ए। हो गया दोस्त। अभी आप कह रहे हैं कि सर ये 1/1 हो सकता है और ये सेक 1 ये का हो सकता है 1 बटा कॉस ए हो सकता है कि नहीं। फिर इसका 1 बाई कॉस ए हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए। क्या बनेगा, कॉस ए। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बनेगा कॉस ए, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, अब बटा 1 बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है दोस्त, इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया तो आपके पास मिला क्या, देख कर बताइए। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस में 1 बचा। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं RHS, उसके बाद लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्त, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलिए। कितने लोगों को ये बात पता है। आप नीचे देख रहे हो। अब मैं बोलूं कि यहाँ पर एक के स्क्वायर रहेगा तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। अब नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अब ये माइनस वाला से माइनस वाला चला जाएगा, बच गया क्या 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस 1, यानी कि जोड़ में है। अगर घटाव में रहता तो नहीं लिखते, लेकिन जोड़ में है यानी कि प्लस में है तो लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इस सेम टू सेम आ गया कि नहीं दोनों। तो नीचे लिख दीजिएगा तो LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। इतना तो इजी सवाल, नोट कर लीजिए। आइए दोस्त, इसी प्रश्न को एक बार हम लोग केवल LHS से RHS लाने का प्रयास करते हैं, या केवल RHS से LHS लाने का प्रयास करते हैं। समझ रहे ना। मान लीजिए कि कहीं आपको भूल गए आप, तो क्या करिएगा, तो करना तो पड़ेगा ही। आइए देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा ये बताइए क्या है, इसको हम लोग इसको सेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, अब बटा में सेक ए लिख सकते हैं क्या, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या, 1/1 लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्या। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये कॉस ए हो जाएगा कि नहीं। एलसीएम के तौर पर एक और कॉस का कॉस ए हो जाएगा, तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बटा में नीचे क्या हो जाएगा 1, अब बटा में फिर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा ना। इससे ये चला जाएगा, बच क्या गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब इसका हर बटा हर करते हैं, मतलब यही चीज एक बार और, यानी कि यहां पर करेंगे हम लोग क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का, फिर 1 माइनस कॉस ए। यानी कि अब की बार हम लोगों ने अंश का परिमेयकरण कर दिया। किसका परिमेयकरण कर दिया, अंश का।
ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा सर हर का परिमेयकरण होता है, आप अंश का कर दिए, तो आगे जब चलिएगा तो सब होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है दोस्त, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। अब ए प्लस बी हो गया यहाँ पर, ए प्लस ए माइनस बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं। और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो गया उस पर आ जाए, नहीं आया, समझ गए कोई दिक्कत। तो हमारे पास सब इलाज है, आप जाएंगे ठीक होइए ना, ठीक ठाक करना ही है। ठीक है, महंगा वाला कराना है कि सस्ता वाला कराना है, ठीक है। हो गया। आपको जिस क्वेश्चन में भी तनको सा इधर उधर लगेगा ना हेतु सा, उसको हम क्लियर करेंगे दूसरा तरीका से। अब कहिएगा तो हेज से एक कल्याण देंगे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सेक कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है। अब यहां पर हम लिखते हैं LHS, ठीक है, किसी को दिक्कत है। LHS में क्या है दोस्त कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, फिर क्या लिख रहे हैं कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहां पर हम लिख रहे हैं क्या चीज से साइन ए से भाग करने पर चाहे भाग देने पर, क्लियर है, इससे भाग देने पर यहाँ पर लिखिएगा, लिखे है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे साइन ए, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे साइन ए, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे। ये बात पता है कि नहीं आप लोग को, कितने लोग को नहीं पता है, पता है, चलिए बटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कॉस ए, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है साइन ए, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे साइन ए, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे साइन ए, और फिर यहाँ पर भी क्या लिखोगे साइन ए, यानी भाग करने का था कर दिए, ये खत्म हो जाएगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। कॉस बटा साइन का क्या होता है कॉट ए होता है ना, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक, और यहाँ पर क्या बचा 1 बाई साइन का क्या बचा कॉसेक ए, बटा यहाँ पर कॉस बटा साइन का क्या बच गया कॉट ए, प्लस यहाँ पर क्या बच गया एक, यहाँ पर क्या बच गया कॉसेक ए। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका हर परिमेयकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि जो नीचे है उसको लेके चलना है ऊपर, यानी कि कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए बटा फिर कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। समझिएगा ध्यान से दोस्त, आपको मैंने बताया था कि केवल अंक के पास का चिन्ह बदलेगा, याद है, इस पर का नहीं ना बदलेगा, तो इसीलिए वहां पर माइनस ही है। कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन। अच्छा, यहाँ का ये जो पॉइंट है इसे हम हटा दे रहे हैं, क्लियर। आप कहेंगे सर क्यों हटा दिए, अच्छा बनाना था इसीलिए, ठीक है दोस्त, जगह का भी कमी है ना, वीडियो बन रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ना। यहाँ पर क्या लिखना है, क्या लिखना है साइन ए से भाग देने, क्लियर। बढ़ जाऊं आगे, एक स्टेप यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ चलिए लिखिए, पहले इसको लिखिए। अब यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉट है, तो कॉट में कॉट से गुना करोगे कॉट स्क्वायर, यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर एक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए, फिर यहाँ पर कॉट है यहाँ पर कॉसेक है, तो माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए, फिर यहाँ पर -1 है यहाँ पे कॉट है, तो माइनस कॉट ए हो जाएगा, माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत, फिर यहां से गुणा करेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1, फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस कॉसेक
ए। बोलिए, सब लोग बोलिए, बोलिएगा तबे मजा आएगा। देखिए यहाँ पर फिर प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो कौशिक ए और कॉट ए का क्या हो गया, इंटू में वही हो जाएगा कौशिक ए इंटू कॉट ए। क्लियर है। फिर इससे इसको गुणा कराएंगे तब माइनस कौशिक ए, माइनस कौशिक ए। फिर इससे गुणा कराएंगे तब माइनस में क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए। ये दिख रहा है पूरा। चलिए देखिए, छोटा सा बाटा एक है, इसको दे देना। समझ गए। आइए यहाँ पर देखिए दोस्त, ये कॉट है, फिर यहाँ पर कॉट है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर -1 है तो माइनस कॉट ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर कॉट है और यहाँ पर कौशिक है तो माइनस कॉट ए इंटू कौशिक ए। समझ गए। यहाँ पर देखिए प्लस, तो यहाँ पर प्लस कॉट ए। समझ गए। प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, -1 प्लस यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है तो माइनस कौशिक ए। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, फिर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कौशिक ए। ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस तो प्लस कौशिक ए, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस कौशिक स्क्वायर ए। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इधर, यहाँ पर देखिए ये माइनस में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, और यहाँ पर भी माइनस में है तो ये कटने वाला नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस कॉट ए इंटू कौशिक ए, यहाँ पर प्लस में कॉट ए इंटू कौशिक ए, तो ये कट जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर देखिए माइनस में, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस में 1। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस कौशिक स्क्वायर ए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस एगो कॉट में है, यहाँ पर एगो माइनस है, तो क्या हो गया, -2 कॉट ए, कॉट ए, -2 कॉट ए। फिर बटा में आइए, बढ़ जाए आगे देखिएगा, नीचे आएंगे तो नीचे फिर काट कूट करेंगे। अब यहाँ पर ये माइनस कॉट ए है तो माइनस कॉट ए, यहाँ पर प्लस कॉट ए है, कट जाएगा। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर माइनस कौशिक ए है, यहाँ पर प्लस कौशिक ए है, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए। ठीक है। आगे देखिएगा, माइनस में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना। आगे बढ़िए, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉट ए इंटू कौशिक है, या फिर कॉट ए इंटू कौशिक है, तो -2 कॉट ए इंटू कौशिक ए। समझ गए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होता है कौशिक स्क्वायर। अगर मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मालूम कर लीजिएगा, मालूम करने आ जाएगा ना। कैसे मालूम करिएगा, देखिए बता देता हूं इसको भी। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले ये फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 होता है ना, 1। अब मैंने कहा कि इसको इधर लेके चलो, तो कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं। अच्छा है, इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हम लोग इतना लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आगे यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर उतार दिए प्लस, यहाँ पर देखिए लिखे हैं कौशिक स्क्वायर ए -1 लिखे हैं ना, तो इसके बराबर में भी होता है कॉट स्क्वायर। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर इसको जैसे इधर लेके आएंगे तो ये बन गया हमारा कौशिक स्क्वायर ए माइनस में 1, यहाँ आगे बच गया क्या, कॉट स्क्वायर ए। ये बात समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में ये माइनस वाला खत्म हो गया, अब यहाँ पे क्या बच गया, -2 कॉट ए इंटू कौशिक ए। अब इसे हम लोग तो हटा सकते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए बताए थे। क्लियर हुआ।
अब आगे देखिए, ये जो है इससे ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्या बच गया हमारे पास? -2 cot a बटा, यहां पर देखिए ये 2 cot स्क्वायर ए हो गया, 2 cot स्क्वायर ए माइनस 2 cot a इंटू कॉसेक ए। समझ गए? अब देखिए यहां पर -2 cot a है तो है लिख दिए है। अब यहां से 2 cot a कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, वो भी माइनस के साथ, -2 cot a कॉमन हो गया। समझ गए? अब यहां पर देखिए, यहां पर cot स्क्वायर a है तो क्या बच गया? यहां पर -cot a, क्या बच गया? cot a। और यहां पर इधर क्या बच गया? प्लस cosec a। क्लियर है? अब देखिए इससे ये खत्म हो जाएगा कि नहीं? अब हमारे पास क्या बच गया? 1 बटा -cot a, क्या बच गया? -cot a, अब प्लस में cosec a। ठीक है, अब जब इसको सजाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा cosec a माइनस cot a। समझ रहे हैं ना? अब इसका हम लोग करेंगे हर परिमेयकरण। क्या करेंगे दोस्त? इधर दिखाई देगा, यहां पर नहीं दिखाई देगा। अच्छा दोस्त, इसको देखिए, यहां पर 1 बटा cosec a माइनस cot a लिखा हुआ है ना, तो इसका हर परिमेयकरण यहां पर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। 1 बटा, थोड़ा सा दिखाइए आप, cosec a माइनस cot a लिखा हुआ है ना। अब हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि अब यहां पर तो अंक है नहीं तो इसका तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? प्लस cot a हो जाएगा, अब बटा फिर cosec a, अब प्लस में क्या हो जाएगा? cot a। बात समझ रहे हैं ना? अब ऊपर एक से जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? cosec a, अब प्लस में cot a बचेगा ना। और नीचे हमारे पास क्या हो गया? देखिए सेम है, यानी कि a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a अब माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब ऊपर देखिए cosec a अब प्लस में cot a है, इसका मान होता है 1। याद है आप लोग को? ये तो लिखेंगे ही नहीं, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ? ये दिख रहा था क्या? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है आपको, यहां तक आना है, ये पूरा बड़ा वाला लाइन फिर आएगा और तब यहां से लेके आना है। क्लियर? आइए दोस्त 6 नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए लाना है। यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? LHS जो है उसको उतार देंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। मैंने कहा दोस्त कि इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और इसको गुणा में 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस हो जाएगा कि नहीं? यानी हमने क्या किया है बता सकते हैं? हर का। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलिए ना। अब पूरा का रूट है तो पूरा का रूट दो। अब देखो ये जैसे है वैसे ही लिखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है जी? कॉस स्क्वायर ए। इस पर भी रूट चढ़ा दो। अब नहीं समझ में आया मेरे दोस्त? मैंने कहा कि ऊपर भी यहाँ मैंने टोटल पर रूट था, तो टोटल पर रूट है तो अभी इसको हमने एक एक पर रूट कर लिया है, कोई दिक्कत है? नहीं। अब चाहिएगा तो आप पूरा पर फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, बोलिए, फिर इस स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, क्या बचा आपके पास? 1 बटा प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। अब हम इसको क्या करेंगे? 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में क्या कर सकते हैं? कॉस ए। बोलिए कर सकते हैं कि नहीं? तो 1 बाई कॉस ए का क्या होता है? सेक ए। यहाँ लिखता हूं
प्लस वो साइन बाई कॉस का क्या होता है tan A। देखिए जो सिद्ध करना था वो आ गया। प्रॉब्लम है क्या इसमें? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जो LHS लिखना है, LHS लिखने के बाद हमको नजर आया कि भाई हम इसको परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब जैसे ही हम इसको परिमेयकरण कर सकते हैं तो हमने गुणा दिया और यहाँ पर चिन्ह बदल करके प्लस प्लस लिख दिया। ठीक है, अब बड़ा सा रूट किया। क्लियर? अब बड़ा सा रूट किया तो देखा ये दोनों प्लस में था तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, यानी कि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा। अब देखिए इसका ऊपर रख देंगे, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर, क्योंकि रूट दोनों पर है तो दोनों पर चढ़ा देंगे, इससे ये चल जाएगा, फिर इससे ये चल जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो इसको काट देंगे, अलग अलग कर दिए हैं, ये दोनों पर आ जाएगा। समझ रहे? पूरा का बट्टा है तो दोनों पर आएगा, तो इसको अलग, तो इसका tan हो जाता है, इसका sec। कोई दिक्कत? उतार लीजिए।